हेलो एवरीवन। अब टुडेस टॉपिक इज द प्लियोट्रॉपी। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि जो हम जब हमने मेंडल्स के लास्ट पीछे स्टडी किए या उसमें देखते हैं हम जो जो मेंडल जो हमारी रेशियोज होती है F1 जनरेशन की F2 जनरेशन की, वो क्या रहती है, फिक्स रेशियो रहती है। लेकिन इसमें आगे हम उसके बाद जो हम केसेस पढ़ते हैं, जीन्स बड़े टाइप्स के होते हैं जो कि ये रेशियोज क्या है, ये डिस्टर्ब हो जाती है, जहाँ की ये रेशियोज 9:3:3:1 ये भी क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। So it is the due to the interallelic interactions and any other factors. So आज आज हमारा टॉपिक है प्लियोट्रॉपी। हम प्लियोट्रॉपी के बारे में स्टडी करेंगे। तो प्लियोट्रॉपी क्या है, एक प्रॉपर्टी है प्लियोट्रॉपिक जीन की। प्लियोट्रॉपी क्या है, एक प्रॉपर्टी है प्लियोट्रॉपिक जीन की। ध्यान से सुनना, प्लियोट्रॉपिक जीन की प्रॉपर्टी है। सो क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज अ प्लियोट्रॉपिक जीन। प्लियोट्रॉपिक जीन होता क्या है। तो प्लियोट्रॉपिक जीन जो प्लियोट्रॉपिक है वो वर्ड विथ दो वर्ड से आया है। प्लियोन विच मीन्स मोर एंड ट्रोपोस मीन्स करेक्टर एंड द जीन विच कंट्रोल्स द मोर देन वन करेक्टर। ये लिखा है कि जीन विच कंट्रोल्स मोर देन वन करेक्टर इज कॉल्ड द प्लियोट्रॉपिक जीन। कहने का मतलब है कि जो जीन है, नॉर्मली हम देखते हैं कि एक जीन है एक करेक्टर कंट्रोल करता है, लेकिन देयर इज एक्सेप्शन दैट एक जीन क्या कर रहा है, मोर देन वन करेक्टर, दो करेक्टर को कंट्रोल कर सकता है, तीन करेक्टर को कंट्रोल कर सकता है, चार करेक्टर को। एंड मतलब कि अगर एक से ज़्यादा करेक्टर कोई जीन क्या है कंट्रोल करेगा, उसको क्या बोलेंगे, प्लियोट्रॉपिक जीन। सो ये लिखा है, मैंने जीन कंट्रोल्स मल्टीपल फिनोटाइपिक ट्रेट्स एंड द करेक्टर मीन आल्सो मीन्स ट्रेट एंड द फिनोटाइपिक इज द फिजिकल अपीयरेंस एंड द फिजिकल करेक्टर को बड़े मैन मतलब मोर देन वन फिजिकल करेक्टर को कंट्रोल करे, उसको बोलेंगे प्लियोट्रॉपिक जीन। इसकी एग्जांपल आ गई हमारी सिकल सेल एनीमिया एंड द फिनाइलकेटोन्यूरिया। इसमें हम स्टडी करेंगे सिकल सेल एनीमिया को स्टडी करेंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि वाई दिस इज कॉल्ड द सिकल सेल एनीमिया। सो सिकल मीन्स समथिंग विच इज कर्व्ड, सिकल रिलेटेड टू कर्व्ड थिंग एंड द एनीमिया मीन्स वीकनेस। So in the last you completely understand why this is called the sickle cell anemia. Let us go further. तो जो क्या होती है सिकल सेल एनीमिया, ये क्या है, एक हेरिडिटरी डिजीज है, मतलब कि फ्रॉम पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग, ये क्या करेगी, पास ऑन हो जाएगी। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस डिजीज का वो है कि जब ये व्हेन इट इज इन द प्रेजेंट इन द होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, जब ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में होगी, मतलब कि अगर मान लो कि ये जो HVS क्या था, हीमोग्लोबिन जो सेल था वो कैरियर था हीमोग्लोबिन सिकल सेल का, मतलब अफेक्टेड था, एब्नॉर्मल था। और HVS मतलब दोनों क्या है, होमोजाइग कंडीशन। इस केस में क्या होगा, जो पर्सन होगा वो क्या होगा, अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ क्या होगा, डाइज हो जाएगा। क्वेश्चन आता है कि जो सिकल सेल अनीमिया है, हाउ डज द सिकल सेल एनीमिया शोज द प्लियोट्रॉपी, मतलब कि ये सिकल सेल एनीमिया प्लियोट्रॉपी कैसे शो कर रही है। तो हमारे ब्लड के केस में जो होता है, एक सिंगल जीन रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड के आरबीसीज के रेड ब्लड सेल होते हैं उनके स्ट्रक्चर के लिए और नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन की दो चेन्स होती हैं, एक अल्फा चेन्स होती है, एक बीटा चेन्स होती है। ठीक है। तो उसके जो दोनों चेन्स होते हैं, उसके लिए जो नॉर्मल स्ट्रक्चर की प्रोडक्शन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, सिंगल जीन है। मतलब कि एक प्लियोट्रॉपिक जीन है जो कि क्या है, मतलब दो करेक्टर कंट्रोल कर रहा है। एक हो गया आरबीसी स्ट्रक्चर और दूसरा हो गया प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, पॉइंट म्यूटेशन हो जाती है। तो आरबीसी का नॉर्मली स्ट्रक्चर क्या होता है, बाई फ्लैटेंड होता है, फ्लैट डिस्क लाइक होता है। ठीक है। ई न्यूक्लिएट होता है, फ्लैट डिस्क लाइक होता है। और ये अगर सिकल सेल एनीमिया केस में क्या हो गया, इसमें होती है पॉइंट म्यूटेशन होती है जीन में, हमारा जीन होता है उसमें पॉइंट म्यूटेशन होती है। तो इसकी वजह से जो जो इसके जो दोनों करेक्टर होते हैं उसमें क्या होती है, अल्टरनेशन हो जाती है, म्यूटेशन हो जाती है। तो क्या होता है, उसकी वजह से डिजीज हो जाती है हमें सिकल सेल एनीमिया, जिसके केस में क्या होता है, आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, सिकल शेप्ड हो जाएगा और जो जो हीमोग्लोबिन होगा वो एबनॉर्मल हो जाएगा। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन और सिकल शेप्ड आरबीसीज हो जाएंगे हमारे। तो सिकल शेप्ड मतलब कुछ इस तरह से कर्व्ड। ठीक है।
जब हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर जो है उसमें एबनॉर्मेलिटी आ गई, तो इसका मतलब है उसकी जो O2 की कैरिंग कैपेसिटी होगी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होगी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, उसको हार्ट फेलियर और किडनी फेलियर की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, लेटेस्ट जो HbA है वो किसको, नॉर्मल हीमोग्लोबिन या नॉर्मल हीमोग्लोबिन सेल को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो नॉर्मल अनअफेक्टेड सेल था। ठीक है, जो HbS है वो एबनॉर्मल, जो S मतलब सिकल सेल, सिकल सेल मतलब जो क्या कर रहा है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एबनॉर्मल सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी इसमें पर्सन सर्वाइव भी करेगा, और जो हेट्रोजाइगस में कंडीशन में पर्सन जो होगा रेजिस्टेंट टू मलेरिया भी होगा। तो मलेरिया के रेजिस्टेंट होने का रीज़न ये है कि क्योंकि इसमें जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होगा, कुछ सेल्स जो होंगे वो नॉर्मल होंगे, और कुछ सेल्स जो होंगे वो सिकल शेप्ड होंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो सिकल शेप्ड सेल्स होंगे, क्योंकि मलेरिया का पैरासाइट क्या करता है, पेनिट्रेट करता है आरबीसी के अंदर। तो सिकल शेप्ड सेल्स होंगे, जहाँ तो ये सेल्स क्या करेंगे, जहाँ पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएंगे, और जहाँ अगर पेनिट्रेट भी कर पाएंगे तो अंदर उसके सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह से ये पर्सन क्या होते हैं, रेजिस्टेंट टू मलेरिया होते हैं, जो हेट्रोजाइगस कंडीशन के जो कैरियर्स होते हैं। ठीक है, उस दूसरा कंडीशन आ गई होमोजाइगस नॉर्मल कंडीशन, जो कि पर्सन जो है ससेप्टेबल है टू मलेरिया। तीसरी कंडीशन है हमारी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, HbS मतलब दोनों अलील हैं वो क्या है, सिकल सेल्ड मतलब इफेक्टिव है। तो ये क्या होगा, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन के केस में क्या होगा, इसके लिए ये क्या होगी, फैटल हो जाएगी, लिथल मतलब जो क्या करेगा, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, वाइटल फंक्शन ऑफ बॉडी को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, पर्सन डाइज इन द अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, पर्सन जो होगा वो अर्ली स्टेज में डेथ हो जाएगी उसकी। लेट अस समराइज बट वी हैव स्टडीड, प्लियोट्रॉपी के बारे में पढ़ा कि क्या होती है, कि द प्लियोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लियोट्रॉपिक जीन। और उसके बाद हमने पढ़ा कि प्लियोट्रॉपिक जीन वो जीन होता है जो क्या करता है, मोर देन वन फंक्शन को, वन फिनोटाइपिक कैरेक्टर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे कि सिकल सेल एनीमिया में जो एक जीन था वो उसके हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को भी कंट्रोल कर रहा था, और सेल के स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर रहा था। देन आफ्टर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो सिकल सेल एनीमिया, वाई दिस इज कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि जो सेल्स होते हैं अब नॉर्मेलिटी की वजह से, जीन में पॉइंट म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, सेल जो होते हैं सिकल शेप्ड बन जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, वीकनेस हो जाती है, जिसको बोलते हैं एनीमिया। मतलब सेल सिकल शेप्ड कर्व्ड हो जाते हैं सेल, और एनीमिया हो जाता है इसकी वजह से। ये वाई दिस दैट इज वाई दिस कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। मतलब mark the point that the sickle cell anemia in the heterozygous condition, the persons are HbA HbS normal hemoglobin, and the sickle celled सेल आर हीमोग्लोबिन। जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होगा, जो पर्सन होगा वो मलेरिया के लिए हाईली रेजिस्टेंट होगा, याद रखना। और सिकल सेल एनीमिया की प्रॉपर्टीज हमने बता दी। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगेन। Wish you very good luck for your upcoming exam. Thank you. Good luck.